हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के दावे पर पूरे देश में बवाल हुआ है। इसको लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने रविवार को कहा कि हमारे सिस्टम में धांधली हो रही है, कैसे हमारी आर्थिक व्यवस्था पर कब्जा कर लिया गया है, जहां इस स्तर का भ्रष्टाचार है और उसे छिपाने की कोशिश की जाती है। आप किसी भी गलत काम के लिए सेबी के पास शिकायत दर्ज कराते हैं, जबकि सेबी खुद ही पाकसाफ नहीं है। आगे उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज लोग हमारे तिरंगा को लेकर बयान देंगे, इससे बाज आएं। खामियों को छिपाने की कोशिश करने के बजाय उन्हें स्वीकार करना चाहिए। बता दें कि अमेरिकी शोध और निवेश कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति पर अदानी से जुड़े विदेशी कोष में हिस्सेदारी होने का आरोप लगाया है। हिंडनबर्ग ने शनिवार देर रात जारी अपनी नई रिपोर्ट में कहा कि सेबी चेयरपर्सन बुच और उनके पति धवल बुच के पास उस विदेशी कोष में हिस्सेदारी है, जिसका उपयोग अदानी समूह में कथित धन की हेराफेरी को लेकर इस्तेमाल किया गया। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा उन पर लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह चरित्र हनन करने का प्रयास है, क्योंकि सेबी ने पिछले महीने नेट एंडरसन के नेतृत्व वाली कंपनी को नियमों का उल्लंघन करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था। बुच दंपत्ति ने साझा बयान में कहा है कि 2010 अगस्त की हिंडनबर्ग रिपोर्ट में उनके खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं, वे पूरी तरह से तथ्यहीन हैं और हम उन्हें सिरे से खारिज करते हैं। को ऐसे मत देखिए, आप इस प्रकार देखिए कि हमारे सिस्टम की रिगिंग कैसे हुई है, हमारी आर्थिक प्रणालियां कैसे कैप्चर कर ली गई हैं, जहां इस लेवल का भ्रष्टाचार और उसकी पर्दादारी की कोशिश होती है। आप किसी मिसडीड के लिए, फाइनेंशियल मिसडीड के लिए सेबी में कंप्लेन करते हैं और सेबी के खुद के ही दामन पे सैकड़ों दाग है, और फिर आज ही कई लोग शुरू कर देंगे हमारे प्यारे तिरंगे को लेकर के स्टेटमेंट आएगा, इससे बाज आए। और जो हमारे बाकी कलीग्स कह रहे हैं कि नथिंग शॉर्ट ऑफ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कैन अनकवर द रियलिटी, और वो मुझको लगता है कि फौरी तौर पर इसको ढकने छुपाने की बजाय एक्नॉलेज करना चाहिए कि इस स्केल पे चीजें हो रही हैं। और इसलिए मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, वरी इज आवर सिस्टम्स हैव बीन रिग्ड वेरी बैडली। इकोनॉमिक सिस्टम्स जो हमारी है, जिस पे लोगों का भरोसा है, जिसमें उतार चढ़ाव की वजह से कई निवेशकों को झटका लगता है, उसको हम जितना महफूज रख सकते हैं वो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। भैया मेरे तिरंगे का अपमान मत करो, दूध का दूध पानी का पानी करो। ये सवाल अगर प्रधानमंत्री जी भी एकांत में बैठ के सोचेंगे ना, तो इस सवाल का जवाब उनको भी नेगेटिव मिलेगा। अब कोई जबरदस्ती के पर्दा करता रहे तो मानना, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। जब से ये रिपोर्ट कल सुबह जब अखबार में पढ़ा, पता नहीं क्यों मुझे लगा कि इस बार सरकार को थोड़ा प्रोएक्टिव तरीके से काम करना चाहिए। इससे पहले कि विपक्ष आवाज उठाए, जो व्यक्ति शक के दायरे में है, डिस्क्लोजर किया नहीं किया, कब किया, किसको भनक थी किसको नहीं थी, पूरी कैबिनेट जानती थी कि 2 लोग जानते थे, इन तमाम चीजों से पर्दादारी हटनी थी। लेकिन मैं देख क्या रहा हूं ना, डिनाइल है, ब्रेजन डिनाइल है। ये हमारी, मैं कल भी मैंने कहा था, मैं दोहरा रहा हूं, हमारी आर्थिक प्रणालियां रिग कर ली गई हैं। इसकी रिगिंग जिस स्केल पे हुई है, उसमें जिस पर शक है उसके डिनाइल से फर्क नहीं पड़ता। इसलिए राहुल जी हों या अन्य विपक्ष हो, सब कह रहे हैं कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो, दूध का दूध पानी का पानी होगा। हालांकि दूध का दूध पानी का पानी अभी भी काफी हद तक है, लेकिन देश की आर्थिक प्रणालियां सिर्फ एक व्यक्ति और एक दल सत्ता में, उससे नहीं चला करता। सत्ता कल को बदलेगी, लेकिन इकोनॉमिक सिस्टम्स जो हमारी है, जिस पे लोगों का भरोसा है, जिसमें उतार चढ़ाव की वजह से कई निवेशकों को झटका लगता है, उसको हम जितना महफूज रख सकते हैं वो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और इसलिए मेरा मानना है कि माननीय न्यायालयों ने भी कल देखा होगा, खबर पढ़ी होगी, स्वतः संज्ञान भी हो सकता है लें, नहीं तो मैं समझता हूं कि सरकार को 2 कदम आगे बढ़ करके ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का अनाउंसमेंट करना चाहिए।
मैंने कल भी कहा था कि लोग तिरंगा पीछे रख करके भी बयान देना शुरू कर देंगे। भैया मेरे तिरंगे का अपमान मत करो, दूध का दूध पानी का पानी करो, जेपीसी कॉन्स्टिट्यूट करो, फिर अगर जो आप कह रहे हो उसमें दम है तो वो सामने आएगा। माधवीपुरी बुर्ज के ज्वाइन करने से 2 साल पहले की घटना है। उस समय ये प्राइवेट सिटीजन थे, उस समय में माधवीपुरी कोई देखिए उस पद पे वो कैसे पहुंची हैं, आमतौर पर जहां तक मुझे पता है इस पे कोई आईएएस अधिकारी हुआ करता था, इनका उस पद पर पहुंचना ही शक के दायरे में। लेकिन ये कैबिनेट नाम की कोई चीज नहीं है, इस सरकार में 2 लोगों की चलती है। मुझे तो लगता है कि संभवतः टॉप मिनिस्टर्स को भी नहीं पता होगा 1-2 को छोड़ करके। सवाल ये नहीं कि 15 में और 17 में बने, सवाल ये है कि उनके पति का स्टेक कहाँ है, क्या उनसे फेयर प्ले की उम्मीद की जा सकती है इंश्योर करने की। ये सवाल अगर प्रधानमंत्री जी भी एकांत में बैठ के सोचेंगे ना तो इस सवाल का जवाब उनको भी नेगेटिव मिलेगा। अब कोई जबरदस्ती के पर्दा करता रहे तो मानना, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।